एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में क्या अंतर है, किसके फॉर्म कब आएंगे, किसका सेंटर कहाँ होगा और कौन सा आपके लिए सही है देना, क्या हम दोनों साथ में दे सकते हैं, इन सारे सवाल का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, देखो इसका एक ही एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले तो ये जान लो, एम्स PAAR करके एक एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है। उसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं चूज़ करने के लिए, ठीक है। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बीएससी वाले ऑप्शन पे जाओगे तो बीएससी में 3 ऑप्शन चूज़ करने मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको पैरामेडिकल, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको बीएससी पोस्ट बेसिक। ये 3 ऑप्शन आपको चूज़ करने मिलेंगे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको क्या चूज़ करना है वो आप पहले ही डिसाइड कर लेना। बीएससी पोस्ट बेसिक वाला हम बात किनारे कर देते हैं क्योंकि वो उन बच्चों के लिए है जो जीएनएम या एएनएम कर चुके हैं। तो आई होप आप में से ज़्यादातर लोग सिर्फ 12th पास हो और आपने अभी कुछ नहीं किया है कोर्स, तो हम पोस्ट बेसिक वाले को किनारे रखते हैं। बात करते हैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की और आपका पैरामेडिकल की, ठीक है। तो इतना तो जान लो, फॉर्म एक ही है तो एक ही दिन फॉर्म निकलेगा, ठीक है। और फॉर्म मार्च में निकलेगा। अभी डेट उसकी क्लियर नहीं आई है, वरना मैं आपको डेट बता देती। जब भी आएगी मेरी एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के लास्ट में भी अटैच कर दूंगी। उस प्लेलिस्ट को आप सेव रखो, हर एक अपडेट उसमें मिल जाएगी आपको, एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है, एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड भी। जब मैं नर्सिंग या पैरामेडिकल बोलूँ तो उसका एक ही एग्ज़ाम है, तो उसका सारा अपडेट सेम है। उसके जितने सेंटर मैंने बताए हैं, एक वीडियो में मैंने आपको एग्ज़ाम के सारे सेंटर बताए हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए हैं, ठीक है। साल दर साल कुछ चेंजेस आते रहते हैं, सेंटर में हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही सेंटर है। दिल्ली के अलावा मैंने जितना भी बताया है उतना ही सेंटर है, उससे बाहर सेंटर ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मैं गोरखपुर में सेंटर मिल सकता है, बनारस में मिल सकता है, तो नहीं, जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना ही सेंटर आपको मिलेगा। वो मैंने इस वीडियो में बताया है, इस वीडियो को आप जाके देख लेना। जितने भी सेंटर हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, सबके लिए यही सारे सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी बाहर का कोई सेंटर नहीं है। क्लियर? अच्छा, तो फॉर्म आपका एक ही दिन निकलेगा, चाहे वो पैरामेडिकल हो या बीएससी नर्सिंग हो, और वो आपका निकलेगा मार्च में, ठीक। जब आएगा, डेट आ जाएगी तो मैं बता दूंगी। दूसरी बात ये कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई लिंक अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मांग लिया करो, मैं कॉमेंट्स में भी दे देती हूँ, ठीक है। तो 2 बातें आपकी क्लियर हो गई। एग्ज़ाम डेट सेम रहने वाली है और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो भी वही रहने वाले हैं दोनों के लिए, ठीक है। तीसरा सवाल ये आता है कि क्या हम दोनों का भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्या हम दोनों के लिए भर सकते हैं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पिछले कुछ साल तक, ठीक है, ये अलाउ नहीं था कि आप दोनों भर सको। दोनों में से एक ही आप चूज़ कर सकते थे एक समय पे। इस साल क्या होता है वो फॉर्म आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो फॉर्म जब आ जाएंगे आप में से एक बार और कंफर्म कर लेना, पर मान के चलो कि दोनों में से एक ही आप भर पाओगे, ठीक है, या तो पैरामेडिकल या तो बीएससी नर्सिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है दोनों में से अच्छा कौन सा है। बीएससी नर्सिंग उन लोगों के लिए अच्छा, खासकर गर्ल्स के लिए अच्छा है, क्योंकि गर्ल्स के लिए सीट बहुत ज़्यादा है बीएससी नर्सिंग में। जितना भी बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है ना, वो सारी की सारी सीट लड़कियों के लिए ही है। प्लस अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हो, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट है। लड़कियों के लिए जो खास करके SC ST या ओबीसी हैं उनके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, ठीक है। तो वो बीएससी नर्सिंग ही करे, पैरामेडिकल वो छोड़ भी सकती हैं, बीएससी नर्सिंग वाला आप चूज़ करना। लड़कों के लिए अगर लड़के जीएनएम कर चुके हैं तो वो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाला चूज़ करें, और अगर जीएनएम आपने नहीं किया है तो आप पैरामेडिकल वाला ऑप्शन चूज़ करो, ठीक है। पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका वो सभी पैरामेडिकल कोर्स के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया, एम्स PAAR करके फॉर्म आता है, उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, पैरामेडिकल एंड पोस्ट बेसिक। अगर आपने जीएनएम किया है लड़कों ने तो पोस्ट बेसिक चूज़ कर ले, अगर नहीं किया है तो इसको त्याग दो, छोड़ दो इसको, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और नर्सिंग खास करके गर्ल्स चूज़ करें, क्योंकि ये वाली बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, वो बॉयज़ के लिए नहीं है, तो गर्ल्स चूज़ करें इसे। बचा एक जो आपका है पैरामेडिकल वाला।
पैरामेडिकल वाला में जितने भी पैरामेडिकल के कोर्स मैंने बताए हैं, एक वीडियो में मैंने सारे पैरामेडिकल के कोर्स बता दिए जो एम्स कंडक्ट करता है। इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सभी वीडियो का लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो प्लेलिस्ट में लास्ट में अटैच करने वाली हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं एम्स करवाती है वो सारे कोर्स बताया, और सारे कोर्स के लिए आपको एक ही पेपर देना है पैरामेडिकल का। आप चाहे जो कोर्स चूज़ करना चाहते हो एक ही पेपर देना है। वो तो काउंसलिंग के टाइम होगा कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो, और वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कौन सा चूज़ कर रहे हो, ठीक है। कट ऑफ भी अलग अलग जाने वाली है, कट ऑफ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, तो आपको चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी कि बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए अच्छा है। पोस्ट बेसिक करना चाहते हो, जीएनएम कर चुके हो तो पोस्ट बेसिक पे बॉयज़ जाएं, अदरवाइज़ बॉयज़ नर्सिंग चूज़ नहीं करेंगे। बात आती है पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल अगर लड़कियां करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं, और पैरामेडिकल में भी 4 बेस्ट कोर्स हैं। 4 बेस्ट कोर्स हैं, कौन कौन से मैं बता देती हूँ लड़कों के लिए स्पेशली। सबसे पहले आपका बेस्ट कोर्स आता है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की सीट भी अच्छी खासी है, उससे आपकी हेल्थ को भी कोई खतरा खास नहीं रहता है, और इससे आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो, किसी हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन नंबर 1 पे मैं कहूँगी बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए। सेकंड पे आएगा रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी एमआरआई टेक्नोलॉजी, ये सब अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा होता है। रेडियोग्राफी, वो सब मैं रेडियोलॉजी में ही काउंट करके आपको बता रही हूँ, हल्का फुल्का अंतर होगा। तो रेडियोलॉजी वाला कोर्स आप चूज़ करना। उससे क्या होगा, उससे अगेन आप अपना खुद का भी खोल सकते हो, जैसे एक्सरे वगैरह की क्लिनिक्स खोले जाते हैं एक्सरे कराने के लिए, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये सब कराने के लिए खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हो, प्लस किसी हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है कि आप आँखों के जांचकर्ता बन जाते हो, यानी आँखों का आप चेकिंग कर सकते हो, उस हिसाब से चश्मे दे सकते हो, चश्मे बना सकते हो, ये सब चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपको डॉक्टर वाली फील आती है, आपको ऐसा लगता है आप ही डॉक्टर हो और आप ऑपरेशन थिएटर में काम करते हो। और इसमें अगर आप एम्स से कर रहे हो ना तो इसके लिए बहुत अच्छा खासा स्कोप है, डॉक्टर्स के साथ आप मिल करके काम कर सकते हो। पर इससे एक घाटा ये है कि आप इससे खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते, ऑपरेशन वगैरह के लिए खुद का हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, पर किसी डॉक्टर के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। और एक और आता है बीएससी इन डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन भी बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए, लेकिन उसकी सीट 2 ही हैं, इसीलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि 2 सीट में कम्पीट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपको समझा दे रही हूँ, बॉयज़ के लिए सबसे अच्छा कोर्स पैरामेडिकल में है बीएमएलटी, यानी कि लैब टेक्नीशियन वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे रेडियोलॉजी के जितने भी कोर्सेज होते हैं, रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, जो भी आप समझते हो वो कोर्सेज आप कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आप करोगे ऑप्टोमेट्री, ठीक है। इन तीनों में फ़ायदा ये है कि आप अपना खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हो, प्लस किसी के साथ भी किसी हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हो, ये बेनिफिट है, इसलिए ये मेरे टॉप पे है, और इनकी सीट्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे मैं कहती हूँ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में बीएससी करना, क्योंकि उसका फीलिंग थोड़ा अच्छा है ना, डॉक्टर वाली फील आपको आती है। तो ये 4 कोर्सेज पैरामेडिकल के मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर आप एम्स से करना चाह रहे हो तो, ठीक है। एम्स में ये 4 पैरामेडिकल कोर्स बेस्ट हैं लड़कों के लिए, बाकी सारे में भी आप कर सकते हो, और लेकिन ये 4 बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। और पेपर सबका सेम होने वाला है, पैरामेडिकल नाम से पेपर होगा, एम्स PAAR रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नाम होगा, और उसमें आपको पैरामेडिकल चूज़ करना होगा। बीएससी नर्सिंग वालों का साफ साफ है कि एम्स PAAR में उन्हें बीएससी नर्सिंग चूज़ करना है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा आप किसको क्या चूज़ करना है और क्या आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है कमेंट्स में मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।